अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहनों और भाइयों। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का ऐलान किया तो अल्लाह ताला ने फिर आहिस्ता आहिस्ता वही के ज़रिए इस्लाम में हराम चीज़ों का बताना शुरू किया। ये उस वक्त की बात है जब अल्लाह ताला ने शराब पीने से मना किया और उसे मुसलमानों पर हराम कर दिया। चूँकि अरब में शराब पानी की तरह पी जाती थी और लोग इसके बहुत ज़्यादा आदी थे, तो हर इंसान खुद को इससे रोकने में अपने अंदर एक जहाद में मसरूफ़ था। ऐसे ही एक दिन एक नौजवान मुसलमान लड़का शराब से भरी सराही कांधे पर उठाए जा रहा था कि अचानक सामने से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा के साथ आते दिखाई दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस नौजवान लड़के को देखकर फरमाने लगे, वाह वाह जवान, काम करने जा रहे हो, अपने लिए रिज़्क़ हलाल की तलाश में जा रहे हो, आफरीन हो तुम पर। वो लड़का कतराने लगा, घबरा गया और दिल ही दिल में अल्लाह ताला को मुखातिब करके कहने लगा कि मेरी आबरू अब तेरे हाथ में है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा कि जी या रसूल अल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़। मतलब इसकी कोशिश थी कि कोई सवाल होने से पहले वो वहाँ से चला जाए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि इस सुराही में क्या है। रसूल खुदा का पूछना था कि इस लड़के के चेहरे का रंग उड़ गया। साथ ही खुदा से कहने लगा कि मेरी आबरू अब तेरे हाथ में है या रब। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झूठ बोलने लगा कि ए अल्लाह के रसूल, शहद है, मैं शहद लेकर जा रहा हूँ। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, अच्छा दिखाओ ज़रा कैसा है। रसूल खुदा का इतना कहना था तो बस इस जवान को ऐसे लगा जैसे इसकी जान ही निकल गई हो। अब इसके पास खुदा के अलावा कोई दूसरा ना था जिसे वो पुकारता, जिससे मदद तलब करता। आप सब बस एक मर्तबा इमेजिन करें उस लम्हे को जब उसके पास खुदा के सिवा कोई दूसरा आसरा ना था। उस नौजवान ने सुराही को नीचे रखा और उसे ऐसे लग रहा था जैसे उसके जिस्म से रूह निकल रही हो। सिर्फ रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मिंदा होने का सोचकर उसका रंग बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया। खुदा से कहने लगा, खुदाया तेरे हबीब के सामने रुसवा नहीं होना चाहता, मेरी आबरू तेरे हाथ में है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुराही का ढक्कन उठाया तो सुराही शहद से भरी हुई थी। रसूल खुदा कहने लगे कि वाह माशाअल्लाह जवान, क्या ज़बरदस्त शहद है। रसूल खुदा का इतना कहना था कि वो जवान साथ ही ज़मीन पर गिर गया और खुदा का शुक्र अदा करने लगा और उसने अहद किया कि अब शराब को कभी हाथ भी नहीं लगाएगा। बिल्कुल छोटा सा मगर कितना खूबसूरत और सबक आमेज़ वाक़या था ये। हम इंसान जब भी किसी परेशानी का शिकार होते हैं तो कभी एक इंसान की तरफ जाते हैं, कभी दूसरे इंसान की तरफ। हम पहले अपने खुदा की तरफ क्यों नहीं जाते, उसे क्यों नहीं पुकारते। वो तो हमें कभी शर्मिंदा नहीं करता, कभी हमारे गुनाह याद नहीं करवाता, कभी हमसे दूर होने में पहल नहीं करता, कभी हमें तन्हा भी नहीं छोड़ता। फिर हम इंसान क्यों उससे उम्मीद लगाने की बजाय अपने सवालों के कशकोल इंसानों के आगे ले जाते हैं। हम क्यों खुदा से अपने ईमान में फरावानी और बरकत तलब नहीं करते। वो तो कहता है कि मुझसे मांगो मैं दूंगा। हमें तो चाहिए कि अगर नमाज की आदत नहीं बन रही तो खुदा से कहें कि अल्लाह ताला मेरी मदद करें, तो आप देखें कि वो कैसे आपकी मदद करेगा। अगर कुछ रिश्ते निभाने में आपकी बस हो चुकी है तो खुदा से कहें कि अल्लाह ताला मैं थक चुकी हूँ या मैं थक चुका हूँ, मज़ीद नहीं चल सकता। तो आप देखिएगा कि आपके अंदर वो सब्र का एक दरिया रवां कर देगा। आपका रिश्ता अपने साथ इतना मजबूत कर देगा कि बाकी रिश्तों की परेशानियां आप बिल्कुल भूल जाएंगे। वो आपको इस अज़ियत से बचा लेगा, मगर शर्त मांगने की है कि खुद को आजिज़ करके इस पे यकीन रख कर उससे तलब करें। वो शराब को शहद में बदल सकता है, क्यों? सिर्फ इसलिए कि इसके बंदे ने बहुत यकीन के साथ उसे पुकारा और अपनी इज्जत उसके सुपुर्द की। हालांकि वो जानता था कि शराब पीकर वो उसके हुक्म की नाफरमानी कर रहा है, मगर अल्लाह ताला ने उस बंदे का खुद पर यकीन देखा और उसकी मदद की। हम इंसान आज पता नहीं अल्लाह ताला को क्या समझकर उससे दूर होते चले जा रहे हैं कि शायद हमारे गुनाहों की वजह से वो हमें माफ़ ना करे, मगर नहीं, ऐसा नहीं है। आप खुदा से मांगें, कोई गुनाह नहीं छूट रहा तो उस गुनाह को छोड़ने की दुआ मांगें। खुदा से खुदा को मांगें, वो आपको ये सब कुछ देगा जो आप उससे तलब करेंगे, मगर शर्त सिर्फ यकीन और सब्र की है कि उससे यकीन के साथ तलब करें और फिर दुआ मांगकर उसके मिल जाने तक सब्र रखें।